हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की कर रहे हो, तो आपकी क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एंड चार्जेस हाई इंटरेस्ट रेट। जैसे कि आपने सुना होगा, कई लोग पैसे जो है इंटरेस्ट पर देते हैं। जैसे कोई ज़रूरतमंद है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो जो होते हैं ना सूदखोर जिसको हम बोलते हैं, वो पैसे लेके ज़्यादा ब्याज दरों पर फिर वापस लेते हैं, यानी इंटरेस्ट के साथ में ज़्यादा पैसे दे मतलब चार्ज करते हैं और मतलब पैसा देने के लिए। तो उन लोगों को आप क्या कहोगे? ठीक है, जैसे कि होता है ना ये लैंड वर्ड। लैंड मतलब होता है उधार देना, एंड बोरो मतलब होता है उधार मतलब लेना। ठीक है, उधार देना लैंड कहलाता है, एंड बोरो होता है किसी से उधार लेना। तो लैंड एंड बोरो का ये डिफरेंस है। वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे मतलब इंटरेस्ट चार्ज करके किसी को पैसे उधार दे, वो क्या कहलाते हैं? जिसको हम सूदखोर हिंदी में कहते हैं। सो आप उसको यूजरर कहते हैं। ठीक है, यूजरर कौन होते हैं? जो सूदखोर कहलाते हैं, जो अपना पैसा सूद ब्याज पर देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पैसा वसूलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है वन हु परफॉर्म्स जगलिंग फीट्स। जगलिंग या फिर जगलर, जिसको हम जगलर कहते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो करतब दिखाते हैं। जैसे होता है ना कि आपने कहीं देखा होगा, मतलब वो बहुत सारे ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं कि देख के लोग हैरान हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो जगलिंग या जिसको हम जादूगरी या करतबबाजी दिखाए, तो वो क्या कहलाते हैं? जादूगर या फिर करतबबाज, जिसको हम जगलर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन वर्ड मतलब सराय जिसको बोलते हैं। वो व्यक्ति जो घोड़ों की देखभाल करते हैं सराय के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो ऑस्लर कहलाते हैं। ऑस्लर वो होते हैं जो घोड़ों की देखभाल करे घोड़शाल के अंदर या फिर जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, वो ऑस्लर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद द डिजीज ऑफ द किडनी। जैसे कि आपने देखा हो ना कि हॉस्पिटल में अलग अलग ब्रांचेज होती है, हर एक डिजीज़ की एक अलग ब्रांच है। सो किडनी से रिलेटेड बीमारियां है, या फिर जिसको आप किडनी स्पेशलिस्ट कह लो, वो डॉक्टर क्या कहलाते हैं या वो ब्रांच क्या कहलाती है? सो आप उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। देखो आगे स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी अ पर्सन हु ग्रोज और सेल्स फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। आपने देखा होगा कि जो फूल विक्रेता होते हैं, जो मतलब फूल उगाते हैं या फिर उसको बेचते हैं, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं, जो घर में सजावट के लिए पौधे बिकते हैं या फिर बेचता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सो आप उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। फ्लोरिस्ट वो पर्सन है जो वन हु ग्रोज और सेल्स फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, तो कभी भी ये स्टेटमेंट आए जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लाउड वॉइस इल टेम्पर्ड वुमेन। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें होती हैं, जैसे कभी लड़ाई हो या फिर ऐसे भी बहुत तेज चिल्लाती है और तुरंत गुस्सा या फिर तुरंत लड़ाई झगड़ा करने के लिए रिएक्ट करती है। आप उन महिलाओं को या उस प्रवृत्ति की औरतों को क्या कहोगे? सो वो विरेगो कहलाती है। ठीक है, विरेगो मीन्स जिसको हम बोलते हैं अ लाउड वॉइस इल टेम्पर्ड वुमेन। ठीक है, जो होती है विरेगो। विरेगो मतलब आप एक तरह से लड़ाकू या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ालू स्त्री को भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस सेल्स और रिपेयर्स कटिंग ऑर्नम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नाइफ्स। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई जगह पर ऐसे कोई धारदार हथियार या फिर जिसको आप चाकू बोल सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे कुछ चीज़ कटिंग करने के लिए हो, उन सब चीज़ों को बनाया जाए, बेचा जाए या उसको रिपेयर करा जाए। जैसे कि आपने एग्जांपल से देखा होगा कि साइकिल पर चाकू वाकू बेचते हैं और उसकी धार तेज करने वाले होते हैं। सो आप उसको क्या कहोगे? वो होता है कटलर। ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कटलर, जो कोई भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट को बनाए, बेचे या उसको रिपेयर करे। नेक्स्ट है आपका वन हु ट्रीट डिजीज़ ऑफ द स्किन। जैसे कि हर विभाग होता है, मतलब एक ही डॉक्टर तो सारी मतलब बीमारियों को नहीं ठीक करता, तो जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है उनको जो ठीक करे, या फिर वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ का ट्रीटमेंट करे, वो आप क्या कहोगे? सो वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जैसे आपने ऐड में भी देखा होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंडेड ये शैम्पू है या क्रीम है, तो जो स्किन एक्सपर्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। आगे की स्टेटमेंट्स देखो। तो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेल्फ सेंटर्ड। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिसको हम ईगो सेंट्रिक भी बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हो जो सिर्फ खुद के बारे में सोचो, या फिर जिसको आप अहंकारी या घमंडी भी बोलते हैं। सो सेल्फ सेंटर्ड होना क्या कहलाता है? तो उसको आप ईगो सेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड मतलब होता है ईगो सेंट्रिक, जो सिर्फ खुद के लिए सोचे या फिर खुद में रहे, या जिसको आप अहंकारी या घमंडी कहते हैं, या जिसको आप एरोगेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एंड उसके जो नेक्स्ट है वो है वन हु ईट्स
मीट या जिसको हम फ्लैश कहते हैं। दो स्टेटमेंट्स है, दोनों के अलग अलग इसको हम बोल सकते हैं। देखो, जो होता है मानव भक्षी, यानी कई लोग होते हैं ना कि वो किस मतलब एक 3 कैटेगरी होती है, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो जैसे हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ मतलब घास या फिर ऐसी चीज़ें खाएं, और जो ओमनीवोरस होते हैं वो सब कुछ खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं जो आपके फ्लैश खाते हैं या जिसको आप मांस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, जो ह्यूमन फ्लैश खाए, मानव भक्षी हो, उसको आप क्या कहोगे? सो वो क्या कहलाती है? कैनिबल कहलाते हैं, ठीक है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश वो होते हैं कैनिबल, एंड वन हु ईट्स मीट या जिसको फ्लैश कहते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। नेक्स्ट है आपका लवर ऑफ हॉर्सेज। अब रूट वर्ड है, जैसे कि कभी किसी चीज़ से होता है ना कि लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ फ्लावर्स, ऐसे, तो उसके लिए हम फाइल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर लवर ऑफ हॉर्सेज आए तो इसको हम कहते हैं हिप्पोफाइल। वो लोग जिनको घोड़ों से बहुत प्यार हो वो आपके हिप्पोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय द रिच। अमीरों द्वारा शासन क्या कहलाता है? जैसे होता है ना कि अभी हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं कि लोगों को द्वारा लोगों का के ऊपर जो सत्ता या फिर जिसको आप शासन कहते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बाय द रिच क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है मतलब धनी मनी या फिर बहुत पैसों वालों के द्वारा किसी पर भी शासन करना, ठीक है। तो क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो हमारी फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है गवर्नमेंट बाय द आर्मी। जैसे कि कई देशों में आपने देखा होगा सैन्य मतलब होता है ना, सैन्य जिसके बोलते हैं या फिर सैनिक बोलते हैं, उनके द्वारा जो शासन हो, सैन्य शासन जिसको बोलते हैं, या फिर सैनिकों द्वारा शासन हो किसी भी देश पर, वो क्या कहलाता है? सो गवर्नमेंट बाय द आर्मी स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी कहलाता है सैन्य शासन। नेक्स्ट है आपका एन ऑब्सेशन ऑफ टॉकिंग। ऑब्सेशन वर्ड होता है किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा पैशन या फिर जिसको डिज़ायर कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा धुन या फिर मीनिया टाइप भी बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा बोलने का ऑब्सेशन क्या कहलाता है? जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं एक्सेसिव टॉकेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा ही बोलने वाले होते हैं, उनको बोलने की बहुत ज़्यादा एक होता है ना सनक होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो वर्बोमेनिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एक्सेसिव एंथुजियाज्म और डिज़ायर और एन ऑब्सेशन। जैसे आपने अभी ये टर्म पढ़ी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा उत्साह, एंथुजियाज्म, या तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की डिज़ायर या जिसको हम चाह बोलते हैं, या तो ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा धुन या सनक जिसको हम पैशन बोलते हैं। ये सारे वर्ड अगर हों तो उसको हम क्या कहेंगे? तो वो मेनिया कहलाता है। मेनिया एक रूट वर्ड है, ठीक है। किसी को बोलने की सनक होती है, किसी को पैसे की सनक होती है, किसी को पढ़ने की सनक होती है, अलग अलग टाइप के मीनिया हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी डिज़ायर हो, एंथुजियाज्म हो किसी भी चीज़ के लिए, वो मीनिया कहलाती है। नेक्स्ट है जैसे कि है एन ऑब्सेशन ऑफ बुक कलेक्शन। अब कई पढ़ाकू लोग होते हैं जिनको अलग अलग पब्लिशर की या फिर अलग अलग ऑथर की बुक कलेक्शन करने का शौक होता है, वो डिज़ायर होती है, वो मेनिया कह लो या फिर एंथुजियाज्म कह लो। क्या होता है? जो ऑब्सेशन हो बुक कलेक्शन की, ठीक है, वो क्या होती है? बिब्लोमेनिया कहलाता है। बिब्लोमेनिया इज एन ऑब्सेशन ऑफ बुक कलेक्शन, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एनी ऑफ द थिक स्किन्ड एनिमल। जैसे आपने देखा होगा एक अलग सा कैटेगरी समझ लो उन एनिमल्स की जिनकी बॉडी पर जो स्किन होती है बहुत थिक होती है। जैसे कि नॉर्मली हमारी स्किन बहुत पतली है, थोड़ा सा भी चोट लगता है तो खून आ जाता है या फिर जिसको हम बोलते हैं ब्लड आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कैटेगरी एनिमल्स की जो बहुत ज़्यादा थिक स्किन की हो, जैसे कि एलिफेंट आ गया, आपका हिपोपोटामस आ गया, राइनोसेरॉस आ गया, उन कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? सो वो क्या कहलाते हैं? पैकीडर्म कहलाते हैं, ठीक है। पैकीडर्म होते हैं आपके थिक स्किन्ड एनिमल जिनकी कैटेगरी में एलिफेंट, राइनोसेरॉस, हिपोपोटामस या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे जानवर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर शीप लिव। जैसे क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर शीप को रखा जाए, ठीक है, तो उनको उस जगह को हम क्या कहते हैं? सो आप इसको पेन कहते हैं, ठीक है। तो कभी ऑप्शंस में अगर पेन लिखा हो तो ये सोच के एलिमिनेट नहीं करना कि पेन मतलब कलम या फिर जिसको हम बोलते हैं ना कि लिखने का कोई भी। पेन मतलब होता है अगर ये स्टेटमेंट दे रखी हो तो शिप जहाँ पर रहे उसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वेयर किंग लिव, एंड बहुत इजी स्टेटमेंट है। जहाँ पर राजा रहे तो वो कहाँ रहेगा? तो राजा राजमहल में रहता है जिसको हम पैलेस कहते हैं, ठीक है। सो द प्लेस वेयर किंग लिव इज पैलेस। नेक्स्ट है प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड। जैसे कि आपने देखा हो ना कि रास्तों में कई जगहों पर ऐसे ईंट पकाने की भट्टी बैठाई होती है। सो जहाँ पर ईंट को बनाया जाए, पकाया जाए, तैयार करा जाए, ईंट की भट्टी क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? किन कहलाती है, जिसकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।